अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, आज भी कम से कम 40 लोगों पर मुश्तमिल एक सर्च टीम जो है सर्च ऑपरेशन करने के लिए इमरान खान के घर की तरफ रवाना हुई थी। इन्होंने 40 लोगों पर मुश्तमिल नहीं, इन्होंने 40 दहशतगर्द शायद इमरान खान के घर से पकड़ने थे, या ये 40 लोग थे, ये मुझे कंफर्म नहीं है। बहरहाल ये दहशतगर्दों के लिए उनको इमरान खान के घर से पकड़ने के लिए ये टीम रवाना हुई थी। और इन्होंने इमरान खान के घर के अंदर, जो कि जमान पार्क में है, सर्च ऑपरेशन करना था। लेकिन इमरान खान जो पहले ही एक बेहतरीन किस्म की चाल चल चुके थे, इमरान खान तमाम मीडिया को दावत दे चुके थे अपने घर में। तमाम मीडिया को इमरान खान के घर बआसानी रसाई हासिल है। उसमें छोटे बड़े यूट्यूबर्स, तमाम सहाफ़ी हजरात, तमाम टीवी चैनल्स, यानी कि किसी के ऊपर भी कोई रोक टोक नहीं है। और ये एक ऐसा ही शख्स कर सकता है जिसके अंदर कोई चोर ना बैठा हो। जिसके अंदर चोर बैठा हो वो इस किस्म की हरकतें नहीं करता। ये तो अब सब देख ही रहे हैं, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब जनाब, ये सर्च ऑपरेशन करने वाली टीम जब इमरान खान के घर पहुंचती है तो इनका इस्तकबाल करते हैं कम अज़ कम लातादाद सहाफ़ी हजरात, लातादाद यूट्यूबर्स, लातादाद टीवी चैनल्स, जो कि इमरान खान की छत से, इमरान खान के दरवाजे से, इमरान खान की खिड़कियों से, इमरान खान के कमरे से, हर जगह से कवरेज कर रहे थे। और ये जो टीम है, इसने जब वहाँ पर अपना सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया, काफ़ी देर ये वहाँ पर दहशतगर्दों को ढूंढते रहे, नामालूम दहशतगर्दों को ढूंढते रहे, जो कि इनको नहीं मिल सके। और इसी के साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान ने इनकी तवाज़ो बहुत ही अच्छे तरीके से की। चाय और बिस्किट इनको जो है पेश किए गए, और वहाँ से इनको दहशतगर्द तो नहीं मिले, हाँ बिस्किट मिल गए। हो सकता है ये वो बिस्किट अपने साथ ले गए हों। इसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि इमरान खान को कैद कर दिया गया है, इमरान खान को नज़रबंद कर दिया गया है। तो इस बात की आपको डिटेल में आपको दे दूं कि ये बाकायदा तौर पर तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान को पकड़ के कोई नज़रबंद किया गया हो, पकड़ के कोई कैद किया गया हो। लेकिन जिस तरह से इमरान खान को महदूद कर दिया गया है, जिस तरह से वो ज़मान पार्क से बाहर नहीं निकल सकते हैं, जिस तरह से वो जलसे जुलूस नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से वो आम पब्लिक से अब बात नहीं कर सकते हैं, ये इस चीज़ से यही साबित हो रहा है कि इमरान खान को एक जगह पर महदूद कर दिया गया है, इमरान खान को नज़रें बंद कर दिया गया है उनके अपने इलाके ज़मान पार्क में, उनके अपने घर में। और अब इस चीज़ को बाकायदा तौर पे सहाफ़ी हजरात भी जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं, जिनमें से एक काफ़ी बड़े सहाफ़ी हैं पारस जहां ज़ेब, जो कि कहते हैं कि इमरान खान को बाकायदा तौर पे ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप अपनी बीवी को लेकर, यानी कि बुशरा बीबी को लेकर मुल्क छोड़कर निकल जाएं। और क्या कहते हैं, आप जिस मुल्क में भी जाना चाहेंगे हम उसका बाकायदा तौर पर बंदोबस्त कर देंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर दूसरी जो उनकी मुखालिफ टीम है उसके साथ गुजारा नहीं है, और ना ही आपको यहाँ पर बर्दाश्त किया जाएगा। तो एक बंदे को तो जाना पड़ेगा, तो बेहतर है कि आप मुल्क छोड़कर यहाँ से रवाना हो जाएं। और जो इमरान खान साहब हैं वो अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, वो बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जबकि महसूर करने की वजह से, एक जगह पे नज़र बंद करने की वजह से इमरान खान की पार्टी के बहुत सारे लोग टूट गए हैं। फवाद चौधरी को आप देख रहे हैं कि आजकल वो कितनी मस्खराना किस्म की हरकतें कर रहे हैं। वैसे वो पार्टी में बहुत ज़्यादा इन रहते थे, उनकी बेगम साहिबा पार्टी में बहुत ज़्यादा इन रहती थी। लेकिन अभी पीटीआई की एक जो है मीटिंग हो रही थी, जिसके लिए फवाद चौधरी को जब बुलाया गया तो उनकी बेगम ने बाकायदा तौर पर इस बात से माजरत कर ली कि फवाद चौधरी इस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ नासाज है। अब वो तो छोड़ें, लेकिन इमरान खान की पार्टी के जितने मर्जी लोग इमरान खान को छोड़ के जाते जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान जो हैं वो ज़रा भी कमज़ोर पड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और ऐसा नहीं लग रहा कि इन तमाम सूरत हाल के बावजूद भी इमरान खान पीछे हटेंगे, बल्कि इमरान खान खुद ये कह रहे हैं कि मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, और इन तमाम हरकतों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मेरी पार्टी का बंदा बंदा मुझे छोड़ जाए, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पर डटा रहूँगा और अपनी आखिरी हिम्मत तक लड़ता रहूँगा। इसी के साथ साथ इमरान खान को लगातार ये पैगाम दिए जा रहे हैं कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, आप जहां पर जाना चाहते हैं, जिस भी मुल्क में जाना चाहते हैं, हम उसका बंदोबस्त कर देंगे, लेकिन खुदा का वास्ता है मुल्क छोड़कर चले जाएं। और इसी वजह से अगर इमरान खान मुल्क नहीं भी छोड़ के जाता है, तो जिस तरह से इमरान खान को नज़रबंद किया गया है, तो ये एक तरह से बिल्कुल कैद कर देने वाली बात है, या मुल्क से निकाल देने वाली बात है। ना तो वो खुलकर बातचीत कर सकते हैं, ना तो वो जलसे जुलूस कर सकते हैं, ना ही आम पब्लिक के साथ उनका इस तरह का इंटरेक्शन रह गया है। और जो इनसे रिलेटेड लोग हैं, ज़मान पार्क से रिलेटेड लोग हैं, वो सब भी इस चीज़ को अब बाकायदा तौर पर बातचीत कर रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग उस तरह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम एक जगह पर महदूद होकर रह गए हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है
کہ جیسے ہمیں کسی جیل میں قید کر دیں یا پھر ہمیں ہمارے ہی علاقے میں ہمارے ہی گھروں میں قید کر دیا جائے. ہمارے لیے بہت ہی پریشان کن اور جو ہے بہت ہی مشکل گھڑیاں ہیں اس وقت جو کچھ ہم فیس کر رہے ہیں. لیکن کمال ہمت ہے عمران خان صاحب کی، اور ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں عمران خان کو کوئی خاص فرق ڈال سکتی ہیں. جس طرح سے ہمت کے ساتھ عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں، جس طرح سے ہمت کے ساتھ عمران خان کھڑے ہوئے ہیں. آگے دیکھتے ہیں کہ مزید ہوتا کیا ہے. جس طرح سے لوگ عمران خان کو پیغامات پہنچا رہے ہیں، عمران خان ملک چھوڑ کر جاتے ہیں یا پھر کسی اور کو جانا پڑتا ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا. ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.